अच्छा, एक जो भाई है ना, कल मेरी वीडियो में बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा सर ये आप एल्गोरिदम करते रहते हैं, बताएं तो सही एल्गोरिदम होते क्या हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बंदे को क्लिक करते हैं कि यार वाकई सही जगह पे जो है ना जाके आइडियाज़ क्लिक हो रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ तो सारे ड्रॉप शिपिंग रोना लगा रहता है, उसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। एल्गोरिदम के ऊपर मेरा लेक्चर मेरे ख्याल में यूट्यूब पे अवेलेबल पड़ा हुआ है, या नहीं पड़ा तो इंशाल्लाह आ जाएगा, डिटेल लेक्चर है एल्गोरिदम का। देखें ईबे का जो एल्गोरिदम समझना है, अगर आपने एल्गोरिदम पे काम करना है, बड़ा फ़ायदे वाली चीज़ है, आपको बता रहा हूँ। ये जितने ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना लोग, इन्होंने कभी मालदार नहीं बनना, दौलत नहीं कमानी। ठीक है ना, इन बेचारों ने रातों को जागना है बस। आइटम इनका ये है कि हर महीने 50,000 कमा रहे हैं ना, किसी महीने 2 लाख बन गया उसको ये तरक्की समझ लेंगे बस, और ये सोचेंगे कि अगले महीने भी 2 लाख आएगा, अगले महीने फिर 2 लाख नहीं आता, फिर वापस 50,000 पे आते हैं। तो इन लोगों को ना अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, लाजमी तौर पे अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो यार, करो भी सही कोई बड़ा काम, छोटे छोटे चीज़ों पे लगे हुए हो। एल्गोरिदम को ना, अच्छा एल्गोरिदम्स की ना अपडेट्स भी आती हैं। अभी 2025 को ना कैसीन, इसको उर्फ आम में कहते हैं कैसीनी। ठीक है, CASINI। तो ये जो कैसीनी की 2025 की अपडेट है ना, इसमें बाकायदा तो तौर पे ईबे ने डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि किस बेसिस पे जो है ना एल्गोरिदम्स आपको प्रमोट करेंगे। उन्होंने सिर्फ प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, और वो ऑल तो हम खुद पहले भी कर रहे थे, हमें उसका पता था, डिस्क्लोज़ करने से पहले भी पता था कि यार ये चीज़ें इस तरह से करती हैं। तो अब रही बात कि एल्गोरिदम्स का पता आपको किस तरह से चले, आप किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं कि एल्गोरिदम्स किस तरह काम कर सकते हैं। बेसिकली भाई ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस होती है और कंपैरिजन्स होते हैं आपके। बुनियादी तौर पे आपको और एल्गोरिदम्स का पता चलता है जब आप कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं। कंपैरिजन किस तरह होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे 2 आपके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, आप 2 अकाउंट्स चला रहे हैं, दोनों के दोनों सस्पेंड हो गए हैं। ठीक है, MC ट्रिपल लाइन लग गया। अब 2 क्यूरीज़ पे आपने काम किया, दोनों अकाउंट्स की क्यूरीज़ पे। एक क्यूरी में आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो गया, एक में सस्पेंड हो गया। अब आपने क्या किया है, जो रीइंस्टेट हुआ है ना उसकी बेसिस पे आपने क्या है, एल्गोरिदम के बारे में एक आइडिया अपना बिल्ड किया है कि ये काम इस तरह से होगा तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। दूसरी एग्जांपल ये है कि 2 आइटम लगाते हो, आपके पास 2 से 3 अकाउंट चल रहे हैं, 3 अकाउंट चल रहे हैं, एक ही आइटम आपने सब पे लगा दिया, एक पे बिकता जा रहा है, 2 पे नहीं बिकता जा रहा। अब इसके कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि एल्गोरिदम्स किस तरह काम कर सकते हैं। मुझे ये ना कहें कि मैं आपको पूरी अब डिटेल बताऊं, मैंने कभी नहीं बतानी इस तरह की चीज़ें। यहाँ नीचे चैम्पियन बैठे हैं जो चीरने फाड़ने के लिए तैयार हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे याद है आज से 2 साल पहले, एक स्पेसिफिक आइटम था, उसकी सेल्स बहुत अच्छी थी, मैंने वीडियो बना डाली थी। उसी दिन से मैं सीखा हुआ हूँ, मैंने वीडियो बना डाली थी, और भाई उस आइटम की सेल थी यार, क्या आखिर उसको ड्रॉप शिपिंग में लगाते ही भाई उड़ता, सेल ऐसे उड़ती थी। वीडियो बना डाली, हमें उस वक्त शौक़ था कि बस ये चीज़ें जिस तरह आजकल लोगों को शौक़ है, हमें भी शौक़ था कि कोई चैम्पियन बन जाएंगे। तो उसकी बेस पे ना भाई मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिन पे कबूतर ट्रिक में वो प्रोडक्ट यूज़ हुई है। लोगों ने कबूतर ट्रिक मारने शुरू किए हैं। कबूतर ट्रिक में यही होता है कि सेल्स ज़रा फास्ट चाहिए होती है, आइटम फिर ऐसा लगाना पड़ता है, बड़ी कम कीमतों पे लगाना पड़ता है, और बाद दफ़ा कम कीमतों पे लगा के भी कबूतर ट्रिक वालों को ना मज़ा नहीं आ रहा होता, उस तरह की सेल नहीं आ रही होती थी। लेकिन जब वो आइडिया मिलता है उनको इस तरह का, वो फिर झूमते हैं। ठीक है ना, वो आपको पता नहीं होता वो झूम रहे होते हैं वीडियो देख के। तो अब ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है ना, कि वो 1 पे क्यों आई है और बाकी 2 पे क्यों नहीं, ये आप खुद एस्टिमेट करें। इतना मुझे पता है कबूतर ट्रिक वालों को ना जब तक हाथ पकड़ के नहीं सिखाओगे उनको इतना नहीं है, उनका कैलिबर नहीं है। तो 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, इनके कंपैरेटिव एनालिसिस से आपको पता चलता है कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम का आपको और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जहाँ से आइडिया हो रहा होता है कि एल्गोरिदम किस तरह काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रमोशंस पे काम कर रहे हैं, जर्नल एड रेट पे काम कर रहे हैं। अब जैसे उस दिन एक भाई ने ऐसे ब्लंडर जबड़ी मारी है कि 25% एड रेट बढ़ा दें और हर ऑर्डर पे 1% कम करते हैं। ऐसा नहीं होता ना, इन्होंने एल्गोरिदम्स के बारे में कहाँ सीखा हुआ है, इनको क्या पता है किस तरह काम करते हैं। ऐसे इंप्रेशन ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, तो जब आप इसको बढ़ा देते हो फिर आपको आइडिया होता है कि यार मैंने बढ़ाया है, इंप्रेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, और एकदम से इंप्रेशन की जो ग्रीन कलर के अंदर उनकी पट्टियाँ आ रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप देखते हो कि जो चलने वाले आइटम होते हैं ना वो भी रुक जाते हैं। इसको कहते हैं ना आपका जब ये जो कैसीनी है ना, कैसीनी में ये चीज़ मेंशन है। ये चीज़ कुछ वेबसाइट्स ने पब्लिश की है, कुछ ने नहीं की, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स मेरा है ना
उसमें ये बताया गया कि कैसिनी ने बाकायदा तौर पे इस बात को एक्नॉलेज किया कि जहाँ इंप्रेशन आपके बढ़ते जाएंगे, क्लिक थ्रू रेट आपका डाउनफॉल में जाएगा, आपका क्लिक थ्रू रेट बेकार होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी चलती हुई लिस्टिंग्स भी खतरा के रुक जाएंगी, सेल्स उन पे कम होगी। और इस ऐसा प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि एल्गोरिदम किस तरह काम कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है ना एक आम सा आइटम ना एकदम सेल्स देना शुरू कर देते हैं, आपको 20-20, 25-25 डेली के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, 30-30 भी आना शुरू हो जाते हैं। उनका जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, जाके देखते हो उसको, बाकायदा पूरा एनालिसिस करते हो, उसकी पॉलिसीज चेक करते हो, उसकी इमेजेस, फिर आपको पता चल जाता है कि एल्गोरिदम ने इसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ा है और इसकी सेल बढ़ गई है। फिर आप उसके साथ की लिस्टिंग्स को भी उस बेस पे बूस्ट कर लेते हो। और एल्गोरिदम्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके लिए ना एक शॉकिंग होती हैं, आप किसी के आगे डिस्क्लोज़ नहीं करते, और फ़ायदा लेना चाहिए। डिस्क्लोज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका जो एक ट्रिक है या आपको एक चीज़ नॉलेज पता चला है, वो कुछ दिन में फिर ख़त्म हो जाता है। तो कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको जब पता चलता है तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से एल्गोरिदम का ये मैंने आपको बताया, जिसको कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट सरफेस जो होता है, हेलीकॉप्टर व्यू जो होता है, ये हेलीकॉप्टर व्यू। अब ये सी व्यू भी होता है इसका। सी व्यू में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, जैसे कि सस्पेंशन के एल्गोरिदम्स क्या हैं, किस किस बेस पे आपको जो है ना पकड़ा जाता है, किस किस बेस पे आपको MC011 लगता है, किस बेस पे आपको MC999 लगता है, इसके एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिदम के मामले में सबसे जो सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है ना, वो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट किंग, इसीलिए कहते हैं। अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को बाईपास करना, यूँ समझ लें कि आपका जो स्किल्स है ना, या आपका जो नॉलेज है, उसका इम्तिहान होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अमेज़ॉन का बायर अकाउंट बनाए ना ज़रा US में, पहला ऑर्डर लगते ही क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अकाउंट होल्ड पे चला जाता है। अब इसके एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करना और पहला ऑर्डर बगैर होल्ड के लगाना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं तो कभी भी ना बताऊँ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये टॉप इसको बता दिया तो समझ लें US के अंदर बर्बादी हो जानी है। US में इसीलिए रिफंडिंग नहीं है कि ये जो फिनोमेना, ये वाले एल्गोरिदम का ये जो फिनोमेना है ना, ये बहुत काम कर रहा है, लोग इसीलिए US में रिफंडिंग नहीं कर पाते, नाकामी होती है। UK में ज़्यादा, UK का जो अमेज़ॉन है उसमें ये एल्गोरिदम्स के अंदर ये चीज़ें अभी उन्होंने सेट नहीं की, जो US में है कि बनाते ही ऑर्डर होल्ड पे चला जाता है। इसी तरह ना ये चीज़ें सारी, इनको एल्गोरिदम्स कहते हैं, इनके अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। आपके डिफरेंट एक्शंस जो होते हैं ना, जब आप कर रहे होते हो, वहाँ से आप प्लेटफॉर्म की आउटपुट देख रहे होते हो कि प्लेटफॉर्म किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये स्ट्रेट जो आपको हेलीकॉप्टर व्यू में एल्गोरिदम नज़र आते हैं, मैंने आपको बताया, वो कैसिनी में उन्होंने खुद भी, ईबे ने खुद बताया हुआ है कि ये काम करेंगे तो एल्गोरिदम आपको जो है ना प्रमोट करेगा। बाकी जो सी लेवल पे जाके, डेप्थ में जाके देखने पड़ते हैं, वो अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्शंस किस बेस पे लग रही हैं। उसके बाद वो काउंटरफीट आइटम हो गए आपके जो है अल्लाह भला करे वीरो राइट्स वाले जो आइटम्स हैं, उनके एल्गोरिदम्स किस तरह वर्क करते हैं, उनको किस तरह पकड़ते हैं, स्कैनिंग किस टाइम पे करते हैं, किस तरह स्कैन करते हैं। आपके मैसेजेस के अंदर जो है ना, आपने अगर किसी को कोई पॉलिसी से हट के वर्ड कोई मैसेज में यूज़ किया, वो किस वक्त जाके स्कैन होगा। ये एक्सपीरियंस की बात होती है, जितना आप प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम गुजारते हैं तब जाके ये एक्सपीरियंस आता है। ये चीज़ें सारी जो होती हैं एल्गोरिदम्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत अजीब चीज़ है, नहीं। आप नॉर्मल लेवल का आपके पास दिमाग है और आप ड्रॉप शिपिंग या इन चीज़ों से की क्या से आज़ाद हैं, तो आपको भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग आ गई, बड़ी सेल्स आती हैं भाई, सेल्स बड़ी आती हैं बंदे को, ठीक है ना। एल्गोरिदम को बाईपास करना, किस तरह से बाईपास किया जाता है, किस तरह से, तो आर्टिफिशली किस तरह से आप एल्गोरिदम को सामने रख के किस तरह से आर्टिफिशली बूस्टर मार देते हो आइटम्स को, ठीक है ना। आज मेरे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मुझे बता दें ये आर्टिफिशियल, मैंने कहा कभी भी नहीं बताऊंगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा फिर यूज़ होना है, मिस यूज़ होना है। तो एल्गोरिदम्स को समझने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करने पड़ते हैं। आपके अपने एक्शंस जो होते हैं उनको ज़रा चेक किया करें, उनको देखा करें कि आपके कौन कौन सा एक्शन आगे क्या रिजल्ट देगा। तो आप तो अंधाधुंध हंट करते जा रहे हो, लिस्ट करते जा रहे हो, क्या रिजल्ट का आपको पता चलना है। आपको महीने बाद पता चलता है कि यार ये एक आइटम है, आज सेल हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे स्टोर पे पड़ा हुआ है। ऐसा होता है ना ड्रॉप शिपिंग में। आपको फिर क्या एल्गोरिदम्स का पता चलेगा जब आपने 500 आइटम लगाया हुआ है, ठीक है, और आपको खुद को भी पता नहीं है कि कौन कौन से आइटम लगे हुए हैं, तो एल्गोरिदम्स का आइडिया कहाँ से होगा। तो फिर थोड़ा सा कंपैरेटिव